जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के तौर पे शपथ लेंगे। वो जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे और जस्टिस सूर्यकांत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, बिहार मतदाता सूची समीक्षा और पेगासस स्पाईवेयर केस जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि 9 फरवरी 2027 को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी कि बतौर सीजेआई जो उनका कार्यकाल होगा वो करीब 1.5 साल का होगा, 15 महीने का होगा। निवर्तमान सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि वो सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का पुरजोर बचाव किया और निवर्तमान सीजेआई ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी महिला जज की नियुक्ति न करने पर अफसोस जताया। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन निवर्तमान सीजेआई जस्टिस गवई ने लगभग सभी जरूरी मुद्दों पर बात की, जिसमें जूता फेंकने की घटना, न्यायपालिका में लंबित मामले, राष्ट्रपति के संदर्भ पर उनके फैसले की आलोचना, अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के फायदों से बाहर रखने जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यभार संभालने के साथ ही साफ कर दिया था कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी आधिकारिक काम नहीं लूंगा। ये तो बात हुई जस्टिस गवई की, और अब बात करते हैं नए जस्टिस जो सीजेआई हमारे होने वाले हैं, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत की। कई बड़े फैसले उन्होंने सुनाए हैं, उनमें से 10 फैसले हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 370 का जिक्र करना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत उस ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। और ये फैसला हाल के समय में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों में से एक रहा। वही जो दूसरा फैसला उन्होंने सुनाया था वो था राजद्रोह कानून पर रोक। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ में भी शामिल थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया था और राज्यों और केंद्र को निर्देश दिया था कि जब तक सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार पूरा नहीं कर लेती तब तक वो धारा 124A के तहत नई एफआईआर दर्ज ना करें। इस आदेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा गया था। एक और मामला सामने आया था पेगासस का। इसमें भी जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ के हिस्सा थे जिसने पेगासस निगरानी के आरोपों की सुनवाई की थी। अदालत ने इन दावों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की और टिप्पणी की कि राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बिहार मतदाता सूची संशोधन की। जी हां, एसआईआर के मामले में भी उन्होंने सुनवाई की थी और एसआईआर में एक महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिहार की मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकट करने के लिए कहा था ये डिटेल आप हमसे शेयर करें, और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के महत्व पर उन्होंने बल दिया था। इसके अलावा लैंगिक न्याय और स्थानीय शासन, उन्होंने एक ऐसी पीठ का नेतृत्व किया जिसने गैर कानूनी तरीके से पद से हटाई गई एक महिला सरपंच को बहाल किया और अपने फैसले में लैंगिक भेदभाव की बात कही। बाद में उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशंस में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं, तो कानूनी बिरादरी में लैंगिक समानता के लिए ये एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम बताया गया। अब आपको बता दें कुछ और मामले थे, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति शक्तियों का संदर्भ। जस्टिस सूर्यकांत राज्य विधानों में संबंधित राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई करने वाली संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे, और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसका व्यापक राजनीतिक और संघीय निहितार्थ था और फैसले का इंतजार है। वहीं एक और मामला सामने आया था पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा चूक को लेकर। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ में भी थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया था और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। एक और मामला आपको बता दें, 1 रैंक 1 पेंशन। जी हाँ, 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था, जबकि सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन में समानता की मांग करने वाली महिला अधिकारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई जारी रखी। महिलाओं के लिए जस्टिस सूर्यकांत का
निर्देश सामने आया था, जस्टिस सूर्यकांत ने महिलाओं के लिए भी एक अहम फैसला सुनाया था, जिसके तहत उन्होंने निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशंस में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहें। और आपको बता दें कि पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया मामले में भी जो सुनवाई हुई थी उसका वो हिस्सा थे, बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अपमानजनक टिप्पणियों के लिए चेतावनी देते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने का लाइसेंस नहीं है। तो इतने चर्चित मामले रहे हैं जिसमें सुनवाई की है, जस्टिस सूर्यकांत ने फैसले भी सुनाए हैं। अब देखना है कि बतौर सीजेआई अब किन बड़े मामलों को वो सुलझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उसको किस तरीके से तेज़ी से वो सुलझाते हैं, क्योंकि जो अगला पूरा साल है वो वही सीजेआई हमारे रहेंगे और सीजेआई के तौर पर आज शपथ उनका हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई भी और खबरें आपको हम बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।